आज की क्लास स्टूडेंट यूपी टेट मैथ क्लास फर्स्ट। हम आज बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हम बात करें इंग्लिश में तो, यदि हम हिंदी में बात करें तो क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतनी बात तो हर कोई जानता है। बेसिक से शुरू करेंगे पूरा कि होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है, या एग्जाम में आया कैसे हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या वो क्या है, जो दो संख्या को भी दिया जाता है, कभी 3 में दिया जाता है, कभी 4 में दिया जाता है। इस तरह से कई सारे, ज्यादातर 3 अंकों में और 4 अंकों में दिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें 2, 4, 6, 8 का एलसीएम गलती के लिए ना फ्लाइट मोड में डाले कर रहा हूँ। बस हो गई। देखिए का एलसीएम ज्ञात करिए, या दिया जाएगा हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। हम बेसिक से शुरू करेंगे। यदि 2, 4 का भी लेते हैं तो 2 और 4 एक साथ लिख लेंगे और यहाँ पे वह संख्या से भाग देते हैं जिससे कि दोनों संख्या कट जाए। पहले हम प्रयास करते हैं कि दोनों संख्याओं का कॉमन हो। यदि नहीं होता है तो सबसे छोटी वैल्यू हम लेते हैं और देखते हैं कि उसे कम से कम कोई एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो जिससे वह की डिवाइड हो जाए। यहाँ हम 2 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 से क्या है, 2 से हमारा 2 भी डिवाइड होगा एक बार में और 4 भी डिवाइड होगा 2 बार में। अब देखिए फिर हम छोटा फैक्टर लेंगे तो फिर 2 का लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? हमारी संख्या आपका 2 है, और 2 लेंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 एज इट इज रहेगा। अब आपका बचा 1 और 1 आप जानते हैं कि एक सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी नेचुरल वैल्यू होती है, वह 1 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 ही आएगा। यदि हम इसको 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 ही आएगा और फिर यहाँ पे 1 1 आएगा। यह सीरीज आगे चलती रहेगी। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आनी शुरू होती है वहीं पे हम उसको छोड़ देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जितनी वैल्यू हमारी यहाँ पे आई हुई है इस साइड में, उसी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यदि हम 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो कितना आ गया? हमारा 4 आ गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे 6 और 8 का। 6 और 8 में देखिए यह संख्या 2 से भी कट जाएगी आपकी और 3 से भी कट जाएगा। 6 क्या है, 2 से भी हमारा आसानी से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 में से छोटा कौन है? 2 और 3 में छोटा कौन है? तो 2 और 3 में से छोटा कौन सा है? 2 है। अब देखिए 2 से भी 6 को यदि 2 से हम भाग देते हैं तो 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे 8 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। अब देखिए क्या यह दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, या उसमें से कोई एक संख्या 2 से कट रही है? तो आपका 3 है, 3 जो है वह 2 से नहीं कटेगा, लेकिन जो आपका 4 है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फिर 2 से भाग देंगे, 3 को एज इट इज ही उतार देंगे, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। 4 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 3 आपका एज इट इज आ गया इस साइड। अब देखिए क्या 2 और 3 में कोई ऐसी वैल्यू है जो कटेगा 2 से? 2 आपका कटेगा, 2 आपका 2 से कटेगा।
तो फिर 2 से भाग देंगे, 3 को एज इट इज हम छोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया 3 और 1। अब देखिए ऐसी कोई वैल्यू है जो 2 से कट रही है? 2 से नहीं कट रहा है, ना आपका 3 कटेगा ना 1 कटेगा, 1 1 से कटता है, 3 2 से कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, 3 के लिए सबसे छोटी वैल्यू अभी क्या होती है? 3 होती है, जिससे कि वह एक बार में डिवाइड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन में बताया गया आपको कि जब यहाँ पे दोनों में 1 आ जाए, अब वह 1 से ही कटेगा, कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं और इस साइड के जो नंबर हैं आपके, उनका हम क्या करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसका एलसीएम कितना हो गया आपका? एलसीएम लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लघुत्तम समाप वर्तक लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है, इसका हिंदी और अंग्रेजी है, जैसे आपको सुविधा पड़े आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका कितना हो गया, 24 हो गया। यदि हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ से कितना आ गया, इसका 24 आ गया, और इसका यहाँ पे 4 आया था। इस तरह से हम और क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। आज की क्लास पूरा एलसीएम पर ही रहेगा और हम एचसीएफ की बात अगले क्लास में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में एलसीएम आएगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 24 और 112 का एलसीएम, लघुत्तम समाप वर्तक। अब देखिए 24 यहाँ लिख लीजिए और 112 लिख लीजिए। अब देखिए 2 से क्या कोई संख्या कट रही है, 2 से आपका 24 भी कट जाएगा और 112 भी कट जाएगा। 2 से यदि हम भाग देंगे तो कितना बचेगा, 12। 2 से हम भाग देंगे कितना बचेगा हमारा, 61। 61 नहीं आएगा, 50 दूनी 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 56। अब ये क्या 2 से कट रहा है, 12 भी 2 से कट जाएगा और 56 भी 2 से कट जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और 3 28, 28 गुना 56। फिर हम चेक करेंगे 2 से कट रहा है, 2 से हमारा 6 भी कट जाएगा, 2 से हमारा 28 भी कट जाएगा। अब देखिए 2 से हमारा कट रहा है, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। फिर हम देखेंगे 2 से कट रहा है, 2 से 3 हमारा कटेगा नहीं, 2 से हमारा क्या कटेगा 14। 2 करेंगे, 3 को एच करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब देखिए क्या 2 से कट रहा है या यह कट रहा है, 3 और 7 दोनों 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से हमारा 3 कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 हमारा किस संख्या से नहीं कटेगा, 7 हमारा ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि केवल क्या है, अभाज्य संख्या भी 7 है हमारा, और केवल वह 1 और 7 से ही कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 3 इंटू 7, 16 त्याई 48 इंटू 7, 7 बाटे 56 की 6 हाथ में 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 इसका हो जाएगा आपका एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसका एलसीएम निकालिए। इतनी बात क्लियर हुई कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है और वहां पे हम कैसे एलसीएम को निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे वहां पे 21
42 और 63 का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालिए। अब देखिए 21 को लिखेंगे, 42 को लिखेंगे और 63 को लिखेंगे। अब हम प्रयास करेंगे कि 2 से कोई संख्या कट जाए। पहले हम देख लेंगे 21 हमारा 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 42 हमारा 2 से कट जाएगा। पहले सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू है जिससे कोई न कोई एक संख्या या दो संख्या हमारा डिवाइड हो जाए। यदि कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होता है तब हम ट्राई करते हैं 3 से, फिर हम ट्राई करेंगे 5 से, या जो उसमें छोटी वैल्यू रहेगी उसको लेकर के हम ट्राई करते हैं किस संख्या से यह डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 4 से इसलिए नहीं देखेंगे कि जो संख्या 4 से कटेगा वो 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो अक्सर हम यदि हमारा कोई वैल्यू इसमें से नहीं कट रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इतने में कोई ना कोई आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो कि डिवाइड हो जाया करेंगे। अब देखिए क्या 2 से कोई संख्या यहाँ पे कट रही है? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। तो हम क्या करेंगे 3 से आपका 21 भी कट जाएगा, 3 से यहाँ भी 21 से कट जाएगा, 3 से 63 भी कट जाएगा, 21 3 63। अब देखिए फिर 2 से कोई नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं, 3 हो गया। 3 से देखेंगे तो 7 आपका कट नहीं रहा है, 7 आपका कट नहीं रहा है, 7 देखे 21। क्या ऐसी कोई छोटी वैल्यू है जिससे 7 हमारा डिवाइड हो जाए? या तो 1 से होगा या 7 से होगा, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि हमारे 7 को डिवाइड कर सके, उसको बांट सके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्या हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 56 6 5, 7 7 5 12, 126 हो गया आपका एलसीएम, या हिंदी में लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, 3 का ले लिए, 9 का ले लिए, 24 का ले लीजिए और 48 का लीजिए। 4 वैल्यू लेके देखिए कैसे इसका एलसीएम निकल रहा है। इसमें क्या 2 से कट रहा है, 24 भी कटेगा, 48 भी कट जाएगा आसानी से। 2 यहाँ रखेंगे आपका, 3 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 9 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, यहाँ कटेगा 12 आएगा, यहाँ कटेगा 24 आएगा। अब देखिए क्या 2 से कट रहा है, यह आपका नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, लेकिन यह आपका कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। 3 को ऐसे छोड़ देंगे, 9 को ऐसे ही उतार देंगे, 12 को क्योंकि 9 3 और 9 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 12 आपका डिवाइड हो जाएगा। 12 जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 24 भी हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब देखिए आगे वाले खाने में ट्राई करेंगे, फिर आपका 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 आपका 2 से कट जाएगा और 12 भी। जो संख्या नहीं कटती है उसको नीचे वाले खाने में एलटीज हम उतार लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, लेकिन यह संख्या आपकी कट जाएगी। फिर 2 का भाग देंगे, जो संख्या नहीं कट रही है उसको एलटीज हम क्या कर रहे हैं, उतार ले रहे हैं। अब देखिए क्या कोई संख्या है जो 2 से कटेगी, 3 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, फिर यहाँ 3 भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 3 9 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा और 1 आपका यहाँ हो जाएगा। अभी भी आपका 3 को 1 है, लेकिन एक वैल्यू क्या है हमारी 3 है। उस 3 को कैसे काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1। कितना हमारा बचा, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितने हैं यहाँ पे 4 2 हैं और 2 3 हैं, 4 2 हैं और 2 यहाँ पे 3 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन 48 इंटू 3 कितना हो गया आपका 8 3 24, 4 हाथ में 2 3 चौके 12 2 14, आपका 144 वह सबसे छोटा है कह सकते हैं तो सबसे कॉमन मल्टीपल है, जो कि 3 9 24 और 48 से सबको एक साथ क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। मतलब वह कॉमन मल्टीपल फैक्टर है जिससे कि आप भाग देंगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 9 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 48 से भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए एक दो सवाल और देख लेते हैं। जब तक आप सवालों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा या एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार एक एक पॉइंट का एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में आसानी से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 ले लिए यहाँ पे, 21 ले लिए, 42 हो गया, 63 हो गया, का लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालना। अब देखिए क्या 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, एज इट इज, 21 भी नहीं कटेगा, एज इट इज, 42 कटेगा, 63 भी 2 से नहीं कटेगा। अब क्या कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 1 कटेगा, 7 3 21। यहाँ देखिए इससे मल्टीप्लाई करने पर इसमें क्या हो जा रहा है, यह वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो यह भाग और मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 21 में क्या करिए आप 3 से भाग दीजिए, 7 आ जाएगा, या 3 में 7 का मल्टीप्लाई करिए 21 आ जाएगा। अब देखिए सेम कंडीशन, यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 63 है, 21 3 63। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, जब 3 यहाँ हो गया तो अब जो संख्या आएगी आगे डिवाइड होने वाली 3 यहाँ आएगी, 3 से बड़ी आएगी, इससे छोटी अब नहीं आएगी। फिर 3 करेंगे, यहाँ पे 1 एच डी रहेगा, 7 आपका एच डी रहेगा, 7 आपका एच डी रहेगा, 7 3 का 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। अब बचा आपका 1 और 7, या तो 7 को 1 से काटिए या 7 से काटिए, तो 1 से हम कितनी बार काटेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 7 से ही डिवाइड कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, कितना हो गया 3 दूनी 6 3 18, 18 7 18 5 90, 8 14 4 4 118, 116 हो जाएगा। सात वाटे 56 4 5 7 7 5 12 126। मल्टीप्लाई करने में गलती मत करिएगा, जल्दी जल्दी में क्या होता है दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, मल्टीप्लाई हमने कुछ और कर दिया है। तो अक्सर इन चीज़ों पे गलतियां हो जाया करती हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि आती हुई चीज़ भी स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। तो आज की क्लास स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बातें कल की क्लास में की जाएगी या नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम HCF पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे LCM HCF पे। एक और पॉइंट इसमें आता है
कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या का मल्टीपल इतना है, या छोटी संख्या हमारी इतनी है, या पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है और उसका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ बताइए। कुछ इस तरह के सवाल हैं, तो हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।